नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज हम जो विश्लेषण आपको दिखाने वाले हैं वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को डरा देगा, खासकर उन माता पिता को जिनके बच्चे स्कूल बस से स्कूल जाते हैं, क्योंकि ये विश्लेषण प्राइवेट स्कूलों में एक्सीडेंट की गारंटी बनने वाला स्कूल बसों से जुड़ा हुआ है। ऐसी ही एक स्कूल बस ने हरियाणा में 8 बच्चों की जान ले ली। आपको बता दें, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के करीना उपमंडल के उन्हानी गांव में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से बच्चों की मौत हो गई। 15 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए और इस सिलसिले में पुलिस ने स्कूल संचालक प्रिंसिपल को हिरासत में लिया है। ड्राइवर शराब पीकर बस चला रहा था। जांच में ये बात सामने आई है कि नशे में होने की वजह से ड्राइवर ने पेड़ में टक्कर मार दी थी, जिसके चलते बस पलट गई थी और ये हादसा हुआ। घायल बच्चे ने बताया कि ड्राइवर शराब के नशे में था और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस भगा रहा था और अचानक ये हादसा हो गया। लोगों ने बस के अंदर फंसे बच्चों को बाहर निकाला, जो खून से लथपथ दिखे। तुरंत बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि ईद की छुट्टी होने के बावजूद स्कूल खोला गया था, यानी छुट्टी के बाद भी सुबह स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। लेकिन इस हादसे ने अंदर से झकझोर कर रख दिया है। जिसने भी इस हादसे का वीडियो देखा वो सन्न रह गया। इस मामले में जहां एक तरफ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, वहीं आरटीए विभाग के सहायक सचिव प्रदीप कुमार को निलंबित किया जा चुका है। प्रदीप कुमार से जब इस बारे में बातचीत की गई और उनकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसे अजीब सा बयान दिया कि सब दंग रह गए। उन्होंने कहा कि सभी गाड़ियां चेक नहीं हो सकती, मुझे बेवजह सस्पेंड किया गया है। वहीं स्कूल बस हादसे में बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन, ये वो सवाल है जो अब हर कोई पूछ रहा है। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मोहित अग्रवाल, हरियाणा से वरिष्ठ पत्रकार। मोहित जी, आपका बहुत स्वागत है। और मोहित जी, सबसे पहले जो सवाल हर कोई पूछ रहा है हरियाणा के इस बस हादसे को लेकर, वही आपसे भी पूछना चाहेंगे, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? स्कूल प्रशासन, परिवहन विभाग, कौन इसका जिम्मेदार? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो संवेदना है उन बच्चों के प्रति है, लेकिन इसके लिए हम कह सकते हैं कि कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अगर हम बात करें, सबसे पहले स्कूल प्रशासन ही जिम्मेदार है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें ऊपर बैठती हैं, चंडीगढ़ में बैठ के सरकार हर एक बस को नहीं चेक कर सकती। परिवहन निगम के जो अधिकारी हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठते हैं, वो नहीं सारी बसों को चेक कर सकते। लेकिन एक स्कूल प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है जिसके पास 10 से 12 बसें होंगी, 5 बस होंगी, 2 बस होंगी, तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। और ये इसकी जिलाधिकारी लेवल पे कहा जाए तो जिलाधिकारी लेवल पे भी जो परिवहन निगम के अधिकारी हैं उनकी चूक है कि उन्होंने सभी स्कूलों का डेटा क्यों नहीं लिया। और सरकार की बात करें तो सरकारों ने भी सभी जिला परिवहन अधिकारियों को क्यों नहीं चिन्हित किया कि आप सभी बच्चों की सुरक्षा चेक करें, बसों की फिटनेस चेक करें। अधिकारी का जो काम है वो उन्होंने पूरा प्रॉपर नहीं किया। बिल्कुल मोहित जी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि स्कूल प्रशासन इसको लेकर जिम्मेदार है, हालांकि जिम्मेदार तो है ही, क्योंकि ईद पर छुट्टी थी, उसके बाद भी स्कूल लगाया गया। 30 से 40 बच्चे भरकर बस जो है वो स्कूल लेकर जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारी बैठता है, हर बस को चेक नहीं कर सकता, लेकिन परिवहन विभाग की ओर से सर स्कूल की जो बसें होती हैं उसकी एक स्पीड भी निर्धारित की जाती है, तो उस स्पीड को भी निर्धारित कराया जाना चाहिए था। ये जवाबदारी तो परिवहन विभाग की ही है। चेकिंग होती है और स्कूल बसों की तो खास तौर पर चेकिंग होती है, जिस तरह से अभी हम सरकार के निर्देश देख रहे हैं। और पिछले बीते मामले अगर हम देखें तो वहां पर भी परिवहन विभाग ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। मोहित जी, बात बताऊं कि आज के समय में आपने देखा होगा जितने भी कॉमर्शियल वाहन इस समय सड़कों पर चलते हैं, कंपनियों ने इनिशिएट लेना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि जो मारुति एक निजी कंपनी है जो कार बनाती है, उन्होंने अपनी स्पीड लिमिट को भी लिमिट कर दिया है। 80 से ऊपर उनकी गाड़ी चलेगी नहीं, चाहे आप कितनी भी तेजी में हो, कितनी भी जल्दी में हो, आपकी कोई ट्रेन छूट रही हो, फ्लाइट छूट रही हो। तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सरकारी लेवल पे उन्हें आदेश देना चाहिए कि अगर आप स्कूल के लिए कोई बस बेच रहे हैं तो उसकी स्पीड लिमिट 70 से ऊपर नहीं होगी। क्योंकि जो भी व्यक्ति बैठकर ड्राइव करता है, जो भी व्यक्ति बैठकर उस
को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, चलाता है, वो कहीं ना कहीं आवेश में आ जाता है। अपने हम कहे कि कहीं से जल्दी उसे लगता है कि वो लेट ना हो जाए, जल्दी भगाता है। लेकिन यही अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्पीड लिमिट को लिमिट कर देंगी तो वो भगा ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। आज की डेट में कमर्शियल वाहनों की स्पीड लिमिट है, हम्म 80 से ऊपर चलती नहीं वो गाड़ियां। हम्म बिल्कुल मोहित जी, हाँ आपने ठीक कहा कि क्योंकि स्पीड को लेकर हम बात करें, जिस तरह से जांच में जो बात सामने आई है वहाँ पर ये बताया गया है कि जो बस है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा रही थी। 45 बच्चों को भरकर इतनी रफ्तार से बस चलाई जा रही थी। हालांकि जो ड्राइवर है वो नशे में था। 3 गिरफ्तारी हुई। परिवहन विभाग के अधिकारी, ये सचिव को भी सस्पेंड किया गया। लेकिन ये मामला हरियाणा का है मोहित जी। पिछले अगर हम जो मामले हैं वो देखें, स्कूल प्रशासन की लापरवाही हो, क्योंकि अनेक मामले इस तरीके के सामने आते हैं, बस को ओवरलोड करके ले जाया जाता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या इसके लिए नियम कायदे कानून आने चाहिए कि इस तरह की घटनाओं में कमी आए? देखिए, सबसे पहले तो हम बताएं कि जो बसों के अंदर 120 की स्पीड गाड़ियों की जो चल रही थी, पहला कारण वो। हम्म दूसरा, सुबह ही सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जो व्यक्ति ड्राइवर है वो हम्म पीकर गाड़ी चला रहा है। तो हम्म उसको ये भी चेक करना चाहिए कि भाई स्कूल प्रशासन को कि कोई जो उनका ड्राइवर है उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको चेक करे कि वो पीकर स्कूल प्रशासन स्कूल के अंदर, ये तो नियम है कि स्कूल के 300 मीटर के दायरे में शराब नहीं बिकेगी। हम्म और वहीं पर 300 मीटर छोड़ो, वो बच्चा व्यक्ति ही स्कूल में बच्चों को पीकर लाए, वो तो गलत है। हम हम्म हमारी जो सरकारें हैं निश्चित ही कोई ना कोई हादसा होने के बाद हम्म चेतती हैं। हम्म ऐसा हर जगह होता है, हर विभाग में होता है। आज बस का एक्सीडेंट हुआ है तो परिवहन निगम एक्टिव हो गया, 3 निलंबित हो गए। बिल्कुल। कल को ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा तो ट्रेन की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लेकिन हम प्रोएक्टिव कब बनेंगे? आज हमारा भारत इतनी ऊंचाइयों को छूने के बाद इतनी अच्छी रफ्तार पकड़ रहा है विकास के लिए, लेकिन आज भी हम जब ही चेतते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। बिल्कुल। आज की तारीख में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है गवर्नमेंट का जिसमें कमियां ना हो। हम्म लेकिन उन कमियों को सबके सामने जब ही लाया जाता है, जब ही उनकी बात की जाती है, जब कोई हादसा हो जाता बिल्कुल मोहित जी, है। आज आपने बिल्कुल मोहित जी, आपने यहाँ पर ठीक कहा कि हादसा होने के बाद ही जो प्रशासन है वो नींद से जागता है, या जो सरकारें हैं वो नींद से जागता है। इसको लेकर दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि जो तैयारियां हैं वो पहले से की जाती है, लेकिन वो तैयारियां हादसा होने के बाद ही नजर आती है। किस तरह की जो तैयारियां थी वो की गई, जो इतना बड़ा हादसा हो गया। हमारे साथ सूरज पाठक एडिटर भी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा का ये पूरा बस हादसा सामने आया, हालांकि ये हादसा कल का है, लेकिन प्रश्न आगे आने वाले कई हादसों पर और जो पिछले हादसे हुए हैं उन पर, सब प्रशासन पर, सरकार पर एक बड़ा सवाल सर यहाँ पर खड़ा होता है कि पहले से इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती? पहले से बस की स्पीड क्यों निर्धारित नहीं थी? क्यों स्कूल प्रशासन ने छुट्टी के दिन स्कूल लगाया? सूरज जी। ऋषिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अब तक इस मामले में भी हम देखें, कनीना का जो हादसा हुआ है, ये हादसा ना पहला हादसा है ना आखिरी हादसा है। बिल्कुल सर। हादसा हुआ है, हम और आप आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। कल देश इस हादसे को भूल जाएगा। लेकिन वो परिवार जिनके आंगन की किलकारियां हमेशा के लिए खामोश हो गई हैं, वो परिवार इस हादसे को कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं यदि बताऊं आपको कि 11 वर्ष की सरिता जाट, 13 वर्ष के साहिल जाट, 12 वर्ष के अंकित जाट, 10 वर्ष के गगनदीप अरोड़ा, 16 वर्ष के नकुल जाट, 14 वर्ष की रैना अरोड़ा, ये नाम आज हम ले रहे हैं। लेकिन ये जो तमाम चीजें, ये नाम मैं ये जो नाम है, ये इस हादसे के पीड़ित नहीं है, इस हादसे के मृतक नहीं है। मैं जो नाम ले रहा हूँ, 11 साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें 11 बच्चों की मौत हुई थी, और वह भी स्कूल बस का हादसा था। ये हनुमानगढ़ का मामला था। उस समय बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे नियम कायदे बने। कमिश्नर जो परिवहन थे उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए, और 4 दिन तक चेकिंग चली, स्कूल बसों की मॉनिटरिंग की गई। उन स्कूल बसों को देखा गया कि उनके ब्रेक ठीक हैं कि नहीं है, ये देखा गया कि वो ड्राइवर नशे में तो नहीं है, और 4 दिन बाद फिर वही ढर्रा, वही तमाम चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। आज जिस हादसे की हम बात कर रहे हैं, उस हादसे में जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, हमने
एक शब्द कहना चाहूंगा, मार्मिक शब्द है कि हमने जनाजों पे फूल देखे हैं, लेकिन कल हमने फूलों के जनाजे देखे हैं। वो मासूम किसकी गलती से, किसकी लापरवाही से काल कलवित हो गए। धारा 304 और 120 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम्म, जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं दीप्ति सिंह, बस संचालक धर्मेंद्र और स्कूल के सचिव जो होशियार सिंह हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। हम्म, लेकिन क्या सिर्फ ये कर लेने से हमारे कर्तव्य की इति हो जाएगी? बिल्कुल। स्कूल प्रबंधन पर कई बातों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो सवाल आपने उठाया कि जब ईद की छुट्टी थी तो स्कूल शुरू क्यों था, चालू क्यों था, और छुट्टी के दिन बच्चों को क्यों बुलाया गया? 6 बच्चों की मौत हुई है, 35 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। क्या उस बस में इतने बच्चों को बिठाने की जगह थी? 45 बच्चे सवार थे उस बस में। ये भी बात आई कि चालक ने शराब पी हुई थी। ये बातें आज सामने आ रही हैं। ये बातें, इन पर हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं, चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हादसा हो गया है। यदि ये हादसा नहीं होता तो कभी किसी को पता नहीं चलता कि उस एक स्कूल बस में 45 बच्चों को सवार बिठा करके स्कूल ले जाया जाता था। कभी ये बात सामने नहीं आती कि बस का चालक शराब पी करके बच्चों को ले जाता था। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ जिम्मेदारी जिनकी तय की गई, जवाबदेही जिनकी तय की गई, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 15,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। ये 15,000 रुपए का जुर्माना पर्याप्त है उन 6 मासूम जिंदगियों के लिए, या फिर ये सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई है, या सिर्फ ये रस्म अदायगी की गई है? अभी आप देखेंगे 4 दिन हरियाणा से खबरें आएंगी हमारे सामने। स्कूल बसों की जांच हो रही है, मुस्तैदी से वहां पर परिवहन विभाग चेकिंग कर रहा है, लेकिन 5वें दिन फिर वही डर रहा, फिर वही लापरवाही हमारे आपके सामने होगी। फिर इंतजार होगा ऐसे ही किसी हादसे का कि जब फिर कोई हादसा होगा तब फिर हम चर्चा करेंगे, तब फिर प्रशासन जागेगा और उस हादसे के फिर 4 दिन बाद वही पुराना ढर्रा लागू हो जाएगा। घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन अभी उन घायलों में से कुछ गंभीर बताए जा रहे हैं। एक बात यहां सामने आई है कि बच्चे कह रहे थे कि अंकल बस धीरे चलाओ, और बच्चों की बात नहीं सुनी और ये हादसा हो गया। बच्चों ने आपस में बात की कि अंकल आज नशे में हैं। ये उन बच्चों के बयान बता रहा हूं जो जिनका इलाज चल रहा है, जो घायल हैं अभी। उन बच्चों ने जब चर्चा की है तो मीडिया से उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा था कि अंकल धीरे चलाइए बस, और उन्होंने आपस में चर्चा कर रहे थे कि अंकल आज नशे में हैं। वो काफी तेज गति से बस चला रहे थे अंकल। इसी बीच उन्होंने के पास सड़क पर एक स्पीड ब्रेकर आया, ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाई और स्पीड ब्रेकर की वजह से बस का संतुलन बिगड़ गया और बच्चों ने बचने के लिए अपनी सीटों को जोर से पकड़ने की कोशिश की और ड्राइवर ने अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से छलांग लगा दी और बस पेड़ से टकरा गई और ये हादसा हो गया। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में जो खुलासा हुआ कि अगर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल दीप्ति राव लापरवाही नहीं करती तो शायद बच्चों की जान बच जाती, क्योंकि इस हादसे से पहले भी ड्राइवर के नशे में होने की जानकारी ग्रामीणों ने और बच्चों के अभिभावकों ने प्रिंसिपल को दी थी, लेकिन प्रिंसिपल ने यह कहते हुए टाल दिया कि आज ड्राइवर को जाने दीजिएगा, उसे हिदायत दे देंगे ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना करे। लेकिन अब वो जो कल भारत का भविष्य बनने वाले थे, अब तो वो भविष्य ही नहीं रहे, तो फिर भविष्य की गलती होने का अंदेशा किसके लिए जाहिर किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से आपने बताया कि स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, पहले से सचेत किया गया था उनको कि इस तरीके की लापरवाहियां हो रही हैं। ड्राइवर जो है वो शराब के नशे में है, इतने बच्चों को भरकर बस ले जाई जा रही है, इतनी स्पीड पर चलाई जा रही है। जिस तरह से ये बातें अब सामने आ रही हैं, अगर पहले इस पर गौर कर लिया जाता सूरज जी तो कहीं ना कहीं ये हादसा नहीं होता। लेकिन फिर वही सवाल कि ये हादसा पहला नहीं है, इसके पहले भी कई हादसे इस तरीके के हो चुके हैं। मोहित जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से हम सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, चाहे वो परिवहन विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग ही क्यों ना हो, अगर इसकी मॉनिटरिंग, अगर इसकी निगरानी पहले से कर ली जाए तो इस तरीके के हादसे नहीं होंगे। क्यों फिर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है? क्यों सरकार इसको लेकर नए नियम कायदे कानून नहीं लाती है? हालांकि जो पहले से नियम है उसी पर अमल नहीं किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि हमारे भारत के अंदर हर किसी समस्या से निपटने के लिए नियम तो हैं, लेकिन उन नियमों की पालना करने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो उसके अंतर्गत आता है। जैसे कि सरकार की जिम्मेदारी है अधिकारियों को सख्त रखना, उनकी ड्यूटी उनको याद दिलाते रहना, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो सचिव स्तर पर हो, चाहे वो प्रांत स्तर पर हो, कहीं पर भी हो।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने नीचे के अधिकारियों को सख्त रखें। और फिर अगर नीचे के अधिकारी स्कूलों में जा जाकर उसको चेक करेंगे तो सभी अपने आप अपनी जिम्मेदारियों को, अगर इस देश के अंदर इतने कानून है कोई भी हादसा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी सीट का काम अपने अच्छे से कर दे, जैसे कि अभी भाई साहब बता रहे हैं सूरज जी कि स्कूल की प्रिंसिपल को फोन किया अभिभावकों ने कि आपके ड्राइवर ने शराब पी रखी है, वहीं पर प्रिंसिपल को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था कि आप उन्हें वहीं रोक दीजिए। अगर वो बस वहीं रुक जाती तो शायद ये हादसा ना होता। तो हमें ये समझना होगा कि जिस भी व्यक्ति का जो काम है, अगर वो काम अपने समय पे कर दे, अपनी जिम्मेदारी का काम, अपनी सीट का काम उस समय कर दे, तो निश्चित ही कोई भी बड़े हादसे नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज के समय में हर एक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर बात टाल देता है। जैसे कि अभी आचार संहिता का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो बात आई कि सरकार ने कह दिया कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए हम देखेंगे मुआवजे की भी घोषणा किस तरीके से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। उधर विपक्ष हमलावर हो गया सरकार के ऊपर, लेकिन संवेदनाएं नहीं देख रहे हैं कोई भी। ये हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है कि अधिकारी नहीं है, लेकिन हम इंतजार करते हैं कि कोई हमें आके जगाए, कोई ऐसा हादसा हो फिर हम अपनी सीटों से उठ के चलें। बिल्कुल मोहित जी, ये आपने सही कहा कि अगर टाल मटोल यहाँ पर ना हो और हर एक अधिकारी अगर अपनी सीट का काम ठीक से करे तो इस तरीके के हादसे भविष्य में हो सकता है ना हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, आपने बताया जिस तरह से, क्योंकि टाल मटोल और अधिकारी, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि परिवहन विभाग ये कह रहा है कि हम सड़कों पर चलती हर बस की चेकिंग नहीं कर सकते, स्कूल प्रबंधन की गलती है। स्कूल प्रबंधन ये कह रहा है कि परिवहन विभाग जो स्पीड निर्धारित की हम बात कर रहे हैं। सूरज जी, एक आखिरी प्रक्रिया इस पर मैं आपकी लेना चाहूंगी। जिस तरह से सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, आपने भी पहले इस बात पर गौर कराया कि अगर पहले से इसकी मॉनिटरिंग की जाए, निगरानी की जाए, तो हो सकता है इस तरीके की घटना नहीं आती। और पहला हादसा नहीं है, पहले भी हो चुके हैं, आगे भविष्य में भी भगवान न करे ऐसा कोई हादसा हो। सरकार को लेकर, इसको लेकर अब क्या कुछ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्या इसमें और नियम आने चाहिए? सूरज जी। ऋषिका जी, आपकी बात का जवाब दूं, आपकी बात का जवाब में 5 सवाल खड़े करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उन अधिकारियों जो ये कह रहे हैं कि स्कूल की लापरवाही है, स्कूल प्रबंधन की लापरवाही, उनको बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, देश न्यूज चैनल के माध्यम से, कि जिन बच्चों की मौत हुई है उसमें से 4 बच्चे झालली गाँव के रहने वाले थे। उसमें 2 सगे भाई थे। संदीप कुमार, जिनका 17 साल का बेटा अंशु 10वीं में था, छोटा बेटा अक्षु 14 साल का था, 7वीं क्लास में था। उस परिवार के तो चराग बुझ गए। झालवी गांव के रहने वाला एक और 15 साल का युवराज जो 9वीं क्लास में था, सत्यम शर्मा 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। और जब जो अधिकारी ये कह रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही है, जो अधिकारी ये कह रहे हैं कि स्कूल को बस दुरुस्त रखनी चाहिए थी, वो उस गांव में यदि जाते और जब 4 चिताओं को एक साथ जलते हुए निकलते हुए देखते तो उनको अपने इस कथन पर, अपने इस वक्तव्य पर खुद रोना आ जाता। बिल्कुल सर। आपने जो सवाल किया, मैं 5 सवाल खड़े करना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल कि छुट्टी के दिन स्कूल खुला क्यों? दूसरा सवाल कि स्कूल बसों की जांच क्यों नहीं हुई? ये इसी बस का मार्च में चालान कटा था जिस बस से ये हादसा हुआ। मार्च में चालान काट करके कर्तव्य की तीसरी कर ली गई और ये नहीं देखा गया, चालान काट दिया, हो गया, बस पूरा मामला रफा दफा हो गया। दूसरी बात, स्कूल बस यदि खराब है तो स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बस के ड्राइवर की जांच हमेशा क्यों नहीं होती है? और तीसरी और 5वीं सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा ऋषिका, कि बस के ड्राइवर पर कार्रवाई कर दी जाए, स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई कर दी जाए, तीनों की गिरफ्तारी कर ली जाए। लेकिन क्या वो अधिकारी, वो परिवहन अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि दुरुस्त और फिट बसें ही सड़कों पर दौड़ती रहें, जो अनफिट बसें हैं, जो ड्राइवर शराब के नशे में हैं, वो स्कूल बस ना चलाएं, क्या उन अधिकारियों की जिनकी जिम्मेदारी तय होती है उन पर कार्रवाई होगी? क्या उनका सस्पेंशन होगा? क्या उनका निलंबन होगा? वो इसलिए कि यदि उनके परिवार में कोई हादसा होता, उनके परिवार का कभी कोई चिराग बुझता तो उन्हें इस दर्द का एहसास होता। लेकिन आज केवल और केवल चर्चा, केवल और केवल कर्तव्य की इति करने की और कर्तव्य को निभाने के लिए आज 4 दिन ये एक उपक्रम चलाया जाएगा, अभिनय किया जाएगा कि हम जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के अभिनय से काम नहीं बनेगा। जिम्मेदारी वास्तव में निभानी पड़ेगी, तब ऐसे मासूमों की जान नहीं जा पाएगी। जी ऋषिका।
बिल्कुल सूरज जी, आपने सही कहा कि कई सवाल देश न्यूज चैनल के माध्यम से हम भी यहाँ पर खड़े कर रहे हैं कि क्यों उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, क्यों वो अधिकारी जो है ठीक ढंग से अपना काम नहीं करते, जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ जाती हैं। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा की ये खबर जो आपको भी झकझोर कर रख देगी, जहाँ पर 8 मासूमों की जाने गई, कई परिवार के चिराग बुझ गए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है? वो स्कूल प्रबंधन जिसने छुट्टी के दिन स्कूल लगाया, या फिर वो परिवहन विभाग जिसने बस की स्पीड निर्धारित नहीं की, या फिर वो लोग जिनके बारे में पहले भी शिकायत मिली है, स्कूल प्रबंधन को भी शिकायत मिली। और जिस तरह से अभी हमारे सूरज सर ने बताया कि जिस बस की हादसा हुआ है, जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है बस, उस बस पर पहले भी चालान कट चुका है, तो क्यों उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई? वो स्कूल बस थी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तमाम सवाल हैं जो अब प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कौन, जिम्मेदारी किसकी? और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।